Hello students, welcome to PN National Public School online classes. I am your chemistry teacher प्रभाकर सिंह। आज जैसे कल हम लोगों ने पढ़ रखा था कि क्या क्या मतलब चैप्टर 3 क्लास 11 का स्टार्ट किया था हमने, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज हमको पढ़ना है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले कल क्या क्या पढ़े थे वो रिवाइज कर लेते हैं। पहले क्या पढ़े थे आप? पहले क्या क्या पढ़े थे? पहले आप देखे थे कि ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसकी नीड क्या है, व्हाट इज द नीड बिहाइंड दिस चैप्टर। ठीक है, दूसरी बात क्या पढ़े थे इसके बाद कि मतलब जो जेनेसिस थे, मतलब जैसे डोबिनियर साहब के क्या क्या, डोबिनियर साहब ने क्या क्या बताया है ना, आप इनके ट्राइड्स पढ़े हैं, क्यों फेल हो गए, क्या मेरिट डिमेरिट थी इनके, पढ़ लिए। उसके बाद आप क्या पढ़े, न्यूलैंड साहब के बारे में पढ़े कि न्यूलैंड्स ने क्या बताया था। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात क्या पढ़े थे आप, याद आ रहा है कुछ? न्यूलैंड साहब, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, 8 का ग्रुप। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े थे, यही मेंडलीव और लोथर मेयर। लोथर मेयर जो थे वो भी इन्हीं के साथ साथ ही स्टडी कर रहे थे, लेकिन सबसे जल्दी ये पब्लिश कर दिया अपना। लोथर मेयर साहब आप जानते हैं एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट का ग्राफ बना के ये डिस्कस कर रहे थे, है ना। फिर चौथी बात क्या आई थी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। तो वो हमको आज देखना है कि क्या है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, क्या क्या इसमें खास बात है, क्या इनकी मेरिट्स हैं, क्या इनके डिमेरिट्स हैं। आज हम मेंडलीव साहब के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो मेंडलीव साहब ने जो अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें देखिए ध्यान से, आपको दिख भी रहा होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने ग्रुप्स हैं। जैसे वर्टिकल जो होते हैं, वर्टिकल वो ग्रुप्स होते हैं, यानी कि 8 ग्रुप्स बनाए गए, है ना, 8 ग्रुप्स। और ये जो हॉरिजॉन्टल है वो क्या होते हैं, 7 है ना, 7 पीरियड्स बनाए गए। आपको एनसीईआरटी में जो दिया गया है, एनसीईआरटी में वो इसके आगे 0 भी इंक्लूड किया है। वो 0 इसलिए इंक्लूड किया है, देखिए जब ये मेंडलीव साहब अपनी जब थ्योरी दिए थे उस टाइम नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुई थी, नोबल गैस इनके बाद डिस्कवर हुई थी। तो जो एनसीईआरटी में दिया है वो उसका मेंडलीव फॉर्म का एडिटेड फॉर्म दिया हुआ है, यानी कि ये पहले इनको जोड़ दिया है तब जाके दिया है। वैसे बेसिकली क्या है, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल यही है ना। बाद में इसका एडिटेड फॉर्म आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान से देख रहे हैं, इस ग्रुप में डिवीजन किए गए हैं, मतलब इस ग्रुप में सब ग्रुप भी बनाए गए हैं। आपको दिख रहा है ए और बी टाइप का सब ग्रुप, यानी कि इस ग्रुप में क्या है, सब ग्रुप भी है। ठीक है, इस ग्रुप्स में क्या क्या है, सब ग्रुप। अच्छा देखिए, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में मेन डिफरेंस क्या है, देखिए ये ग्रुप्स जो भी हैं, ठीक है, तो एक सेम ग्रुप में तो पाए जा रहे हैं, ये सेम ग्रुप्स के हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ये सब ग्रुप इनका डिफरेंट हो गया। इन दोनों में अंतर क्या है कि इनकी प्रॉपर्टीज सेम है, ठीक ना, प्रॉपर्टीज आर सेम, प्रॉपर्टीज आर सेम, बस वैलेंसी में डिफरेंस होगा इनके। ठीक है, जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि मेंडलीव साहब जब भी ये क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो इनके ऑक्साइड्स के फॉर्म में कर रहे थे, यानी कि सबका ऑक्साइड बना रहे थे। जैसे ये H2O फॉर्म में बनता है, ये Li2O फॉर्म में बनता है। अगर आप इसको देखें CuO फॉर्म में बनता है, तो देखिए ये क्या है, ऑक्साइड्स इनके डिफर हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टीज क्या क्या है, लगभग सिमिलर है। मेटल्स की प्रॉपर्टी देखते हैं। पीरियड में क्या, ये आपके ग्रुप्स की बात हो गई। ग्रुप्स में क्या है, सब ग्रुप भी बनाए थे जिसमें प्रॉपर्टीज सेम थी, बस वैलेंसी की वजह से ये डिफर हुआ था, इसलिए ए और बी 2 सब ग्रुप्स बनाए गए थे। ठीक है, पीरियड्स की बात करते हैं। पीरियड्स में आप जैसे जाएंगे लेफ्ट टू राइट, आप लेफ्ट टू राइट जैसे पीरियड में जाते हैं, तो उन्होंने बताया था कि मेटल से नॉन मेटल की तरफ आप जाएंगे। ठीक है, मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ। ठीक है, यानी कि अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इधर वाले सब मेटल होंगे, उधर वाले सारे नॉन मेटल होंगे। ठीक है, तो ये तो जनरल हो गया कि क्या है मेंडलीव साहब की पीरियोडिक टेबल में क्या क्या खास बातें हैं। तो ये किस फॉर्म में देख के बनाए थे, ऑक्साइड्स के फॉर्म में। ठीक है, तो ये बात समझ आ रही है। चलिए मेरिट्स देखते हैं इनके, क्या क्या मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, क्यों ये लंबा टिके नहीं। ठीक है, वो भी देख लेंगे, पहले मेरिट देख लें क्या क्या खास बातें। अच्छा देखिए इनके टाइम में, मेंडलीव साहब के टाइम में कितने एलिमेंट्स नोन थे, मैं आपको बताया था 1865 में 63 एलिमेंट्स उस टाइम नोन थे। तो मेंडलीव साहब की सबसे बड़ी पंचलाइन ये थी कि 63 एलिमेंट जो जो आपके पास थे वो सब का सब पीरियोडिक टेबल में उनके दिख रहा था, है ना, यानी कि 63 नोन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड। 63 नोन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, सारे के सारे 63 नोन एलिमेंट्स क्या थे, अरेंज थे। दूसरी क्या खास बात है, ये ऐसे नहीं बना दिए थे पीरियोडिक टेबल, इनकी कुछ बेसिस थी। इन्होंने क्या, मॉडर्न मतलब मेंडलीव पीरियोडिक लॉ पढ़े थे कल, कि उन्होंने जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास में अरेंज किया था,
तो क्या है कि वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज दिखाती थी, यानी कि ये भी इनकी पीरियोडिसिटी पे ही डिपेंड थी, यानी कि ये कुछ ना कुछ लॉ बता रहे थे जिसकी वजह से ये अपना टेबल बना पाए। वो पीरियोडिसिटी की प्रॉपर्टीज वाली कौन सी थी? एटॉमिक वेट की, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक वेट में सेट किए थे, उसके बाद से क्या पता चला था इनका कि कौन कौन सा किस किस पोजीशन पे आएगा। तीसरी क्या इनकी खास बात है जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुए, आपको दिख रहा होगा इस पूरे पीरियोडिक टेबल में कुछ गैपिंग छोड़ी गई है, देखिए, ठीक है ना, कुछ गैपिंग छोड़ी गई है, यानी कि मेंडलीव साहब पहले बोल दिए थे कि इन्होंने कुछ गैप्स छोड़ दिया था, गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। उस टाइम डिस्कवर्ड तो नहीं हुए थे, लेकिन इनको पता था कि कभी ना कभी ये एलिमेंट डिस्कवर किए जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में गैप्स छोड़ दिया था, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, ठीक है। ये गैपिंग आपको दिख रही है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे गैपिंग छोड़े थे, मैं पूरा नहीं बनाया, जितना जरूरत का है उतना बनाया, ठीक है ना। थर्ड लास्ट, ये थर्ड 1 2 3 फोर्थ क्या बात है? अच्छा, ये गैप्स तो छोड़े भी थे, लेकिन इनकी खास बात क्या थी कि ये प्रिडिक्शन भी कर रखे थे पहले से, प्रिडिक्शंस ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। अब देखिए, ये अगर आपको गैप्स ही छोड़ना है तो कहीं भी छोड़ सकते थे, लेकिन ध्यान से देखिए, यहीं छोड़े हैं, यहीं छोड़े हैं, आगे भी कहीं छोड़े हैं, ठीक है। तो यानी कि वो प्रिडिक्शन भी कर रखे थे कि जो भी एलिमेंट अनडिस्कवर्ड है वो इसी ग्रुप का एलिमेंट आगे खोजा जाएगा, जो एल्युमिनियम से थोड़ा सा हैवियर होगा और इंडियम से थोड़ा सा मास में कम होगा, ठीक है ना। तो इसका देखिए जो गैप छोड़े थे, इसका नाम उन्होंने रखा था एका एल्युमिनियम, ठीक है, एका एल्युमिनियम, ठीक है। इस पोजीशन को क्या बोले? एका एल्युमिनियम। इसका बाद में जब डिस्कवरी हुआ तो ये आपको पता चला कि यही गैलियम है, ठीक है ना। और उधर देखिए वहां पे एक खोजे थे जिसका नाम था एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन नाम रखा उनका, जिसको आज के डेट में हम लोग जानते हैं कि इसका नाम जर्मेनियम है, ठीक है। तो इनका प्रिडिक्शंस भी बहुत अच्छा था कि आगे चल के वो एलिमेंट खोजे जाएंगे, और वो खोजे भी गए। इस वजह से ये मॉडर्न इनका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है वो बहुत ही हिट हुआ, ठीक है। आ रहा समझे? कोई दिक्कत है? लिखना है? लिख लिए? थैंक यू। चलिए डीमेरिट्स देखते हैं अब। डीमेरिट्स क्या क्या कमियां हो गई, आखिर में क्यों आगे तक नहीं चल पाया, क्यों हम आज इन्हीं को नहीं फॉलो करते हैं। तो डीमेरिट्स क्या क्या है वो खास बातें हम देख लेते हैं, डीमेरिट्स क्या क्या है, ठीक है। डीमेरिट्स देखिए, इनकी सबसे बड़ी डीमेरिट क्या है? सबसे पहली ग्रुपिंग कर दिए उन लोगों की जो एक जैसे थे ही नहीं, ठीक है ना। ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट, डिसिमिलर एलिमेंट, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दिखाऊं तो आपको ये सब दिख रहा है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, या सोडियम सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब जो दिख रहा है आपको, ठीक है ना। इनकी ग्रुपिंग किनके साथ कर दिए हैं? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड के साथ, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के साथ, जो कि आप जानते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती, इनकी बैलेंसी भी मैच करती है। +2 के दिखाते हैं, कभी कभी +1, ये सब दिखाते हैं। ये सब तो +1 होते हैं, मेटल होते हैं, जनरली ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं। ये बैलेंसी भी अलग अलग दिखाते हैं, इनके ऑक्साइड भी दूसरे फॉर्म के आते हैं, इनके ऑक्साइड दूसरे फॉर्म के आते हैं। तो ये क्या किए थे कि ग्रुपिंग डिसिमिलर एलिमेंट के कर दिए थे, जिनकी वजह से एक कमी निकल के आई। दूसरी कमी क्या निकल के आई? जो सिमिलर एलिमेंट थे उनको सेपरेट कर दिए थे। ये क्या बात हुई भाई? देखिए क्या किए, जो सेम टाइप के एलिमेंट है उनको क्या किए, उनको अलग अलग कर दिए, और जो डिसिमिलर एलिमेंट है उनको एक साथ कर दिए। जैसे सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट कर दिए, सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट। अच्छा, एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल में दिखाता हूँ आपको। प्लेटिनम और गोल्ड देखिए कहाँ कहाँ है, ठीक ना। प्लेटिनम देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको प्लेटिनम, और गोल्ड कहाँ है? यहाँ पे। आप जानते हैं कि इन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, लेकिन फिर भी क्या है, दोनों दूर हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक और इनकी कमी निकल गई। तीसरी बात जब तीसरी कमी इनकी क्या निकल के आई, जब ये आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई, जब आइसोटोप्स डिस्कवर्ड हुए तब इनकी एक कमी निकल के आई। क्योंकि आप जानते हैं कि आइसोटोप्स, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप आप जानते हैं 1H1, 1S2, 1S3, ये सब होते हैं। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटेरियम, ठीक है। तो ये देखिए क्या है, ये मास वाइज वेरी करते हैं, ठीक है। और आपको पता है मेंडलीव साहब किस पे बेस्ड था?
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ठीक है। अब जानते इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट के हिसाब से ये अरेंज थे, लेकिन अब देखिए ये आपके आइसोटोप जो होते हैं वो इनका तो एटॉमिक वेट ही डिफरेंट होता है, तो अब इनका अलग अलग पोजीशंस देना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम था, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स एक अलग इशू हो गया इनके लिए। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एनामलस पेयर थोड़ा सा गड़बड़ बना दिए, मतलब अपने आप को सही साबित करने के लिए थोड़ी सी इधर उधर छेड़खानी किए। उस टाइम वो सही थे क्योंकि वो प्रॉपर्टीज को सेम करना चाहते थे, इस वजह से थोड़ा सा पेयर वाइज गड़बड़ कर दिया। आपको मैं दिखाऊं तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, कोबाल्ट और निकल, ठीक ना। कोबाल्ट और निकल की अगर बात करें तो कोबाल्ट का एटॉमिक वेट जो होता है, एटॉमिक वेट ऑफ कोबाल्ट, ठीक है, वो जनरली ग्रेटर होता है देन द निकल, ठीक ना। कोबाल्ट का एटॉमिक वेट क्या होता है, ग्रेटर होता है निकल से, तो निकल पहले होना चाहिए, कोबाल्ट बाद में होना चाहिए, लेकिन यही इनकी कमी आ गई कि ये मतलब ये प्रॉपर्टीज मैच कराने के लिए ये एनामलस पेयर बना दिया, पेयर को इधर उधर कर दिया, जिसकी वजह से एक और कमी निकल के आई, क्योंकि ये रूल फॉलो करना बंद कर दिया ना। इनका रूल क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए एटॉमिक वेट के, अब वहां पे ये क्या कर रहा था, पेयर डिफरेंट हो जा रहा था, ठीक है ना। एंड द लास्ट जो इनकी 1 2 3 4 5वीं प्रॉपर्टी है, 5वीं डीमेरिट है, वो क्या है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। वो तो आज भी एक इशू है कि हाइड्रोजन की पोजीशन क्या होगी, हाइड्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल है, बेसिकली ये नॉन मेटल है, ठीक ना। तो ये क्या है कि इसकी पोजीशन अभी तक फिक्स नहीं हो पाई, आज तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी यही लोचा है, ठीक है। तो आपका ये डीमेरिट्स हो गया, ठीक है। अरे बस अच्छा, इतना तो समझ में आ गया आपको। तो इनके बाद जो है, इनके बाद एक स्कॉट, एक साइंटिस्ट है स्कॉट, जिन्होंने नोबेल गैस की डिस्कवरी की, है ना, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला, लेकिन इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला। मेंडलीव साहब को नोबेल प्राइज नहीं मिला, स्कॉट साहब को नोबेल प्राइज मिला, लेकिन इनको भी बहुत बहुत सम्मान मिला। देखिए मेंडलीव साहब के नाम से रसिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट चलाए जाते हैं जहाँ पे एटॉमिक रिसर्च की जाती है, स्टूडेंट्स वहाँ पे एटॉमिक रिसर्च करते हैं। अच्छा, और क्या आपको याद है, तो 101 जो एलिमेंट होता है आपका, 101 आप पीरियोडिक टेबल में जब देखेंगे 101 एलिमेंट जिसका नाम अनिल यूनियम होता है, ठीक ना। आपको नॉमेनक्लेचर सिखाएंगे हम क्या होता है, तो इसका नाम पड़ गया इन्हीं के नाम पे, मेंडेलिवियम, ठीक है। यानी कि कोई भी अब आगे पढ़ेगा ये 101 एलिमेंट कौन सा है, तो इनको मतलब एक सम्मान देने के लिए एक एलिमेंट इनके नाम से बना दिया गया 101 वाला मेंडेलिवियम, ठीक है। और क्या सम्मान, हाँ ये तो रसिया में इंस्टीट्यूट खोला गया था, ठीक है। अरे उसमें तो ये सब कमी के बाद, ठीक है, ये इन सब होने के बाद हमारे सामने आया जो आज हम पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो बेस्ड है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे। वो देखते हैं किसने दिया, कौन दिया, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं जल्दी से। ठीक, तो मॉडर्न, ठीक है। अब चलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। हाँ, तो देखिए ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देने के लिए एक लोगों का योगदान नहीं है, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट इस पे काम किए थे, लेकिन फिर भी आज जो हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आप जो जानते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, उसको आप लॉन्ग फॉर्म मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किन पे बेस्ड है, आप इनको बोल सकते हैं बोर मॉडल भी है, या मोजले साहब का देन है, ठीक है ना, हेनरी मोजले, ठीक है। इन लोगों ने बहुत काम किया तब जाके यह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने काम किया, ठीक है। हेनरी मोजले क्या किए थे उन्होंने, हेनरी मोजले, ठीक है, इन्होंने बहुत सारे एक्सरे एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है ना, एक्सरे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। वो सारे एलिमेंट के सारे एलिमेंट जो थे उनके एक्सरेज को देख रहे थे, मतलब उनसे जो एक्सरेज निकल रही थी उनकी फ्रीक्वेंसी को मेजर कर रहे थे, ठीक है ना। उन्होंने देखा जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड आ रही थी। अब जेड क्या होता है आप जानते हैं, जेड को आप बोलते हैं एटॉमिक नंबर, है ना।
तो क्या है कि मोजले साहब ने बताया कि जो भी फ्रीक्वेंसी है वो एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी एलिमेंट की, ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब समझा रहे, ये कभी चेंज नहीं होगी, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट के अकॉर्डिंग वो अपनी इस फ्रीक्वेंसी निकालती हैं, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट होती है जो कि किस पे डिपेंड हो रही थी, एटॉमिक नंबर पे। लेकिन आप पिछले जितने भी देखे हैं, जितने भी जेनेसिस देखे हैं, उसमें सब के सब किस पे बात कर रहे थे, एटॉमिक वेट पे बात कर रहे थे। लेकिन ये किस पे है, एटॉमिक नंबर पे। और उसमें तो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी एटॉमिक वेट पे डिपेंड कर रहा था। तब से ये क्या हो गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की नींव रखी गई कि हम जो भी अरेंजमेंट करें वो किस पे करें, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। तब जाके हमको एक क्लियर पिक्चर मिल पाएगा पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। तब हम एलिमेंट्स को बहुत अच्छे से कैटेगराइज कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। जैसे आप मेंडलीव पीरियोडिक लॉ पढ़े हैं, वो क्या बोलता है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। क्या बोला था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कौन, मेंडलीव साहब ने क्या कहा था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। सिमिलर उसी तरीके से होता है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, the physical and chemical properties, the physical and chemical properties are the periodic function, are the periodic function of their atomic number। ठीक है, बात समझा रहा है। यानी कि ये क्या बोले, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एलिमेंट्स की, प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, उनके एटॉमिक नंबर पे, जो कि पीरियोडिक फंक्शन होता है। यानी किसी इंटरवल बाद वो प्रॉपर्टी फिर से रिपीट कर सकती है, वो सिमिलर प्रॉपर्टी दिखा सकती है, या ग्रेजुअल इंक्रीज या ग्रेजुअल डिक्रीज दिखा सकती है। लेकिन हमारे मेंडलीव साहब ने क्या बोला था कि यहीं पे बस उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया था कि वो एटॉमिक वेट पे डिपेंड करती है, जिसकी वजह से उनकी थ्योरी कई कई जगह फेल कर गई। जैसे आप देखा कि आइसोटोप्स की डिस्कवरी में वो फेल हो गई, ठीक है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब देखा गया तो ये एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था, और यहाँ से ये पूरी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म है, वो पूरा इस पर डिसाइड हुआ। और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ हम यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं ईजिली, जो आज हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, ठीक है। ये तो बात समझ आ रही है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे बना, उसका बेसिस क्या है, एटॉमिक नंबर। अब हम इसमें ट्रेंड्स पढ़ेंगे, क्या क्या ट्रेंड्स हैं, मतलब मतलब कैसे एटॉमिक रेडियस, ट्रेंड्स में किसका किसका पढ़ेंगे। पहले ये भी देख लेते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या है। आपको बता दें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कितने होते हैं, ग्रुप्स 18 ग्रुप्स होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। आप देखे भी हैं लॉन्ग फॉर्म मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आपके बहुत जगह देखा होगा, आप घर में भी लगा रखे होंगे। हाँ, केमिस्ट्री अगर आपको पसंद है तो पसंद करना चाहिए आपको, ठीक ना। अगर पीरियड्स की बात करें तो पीरियड्स कितने होते हैं इसमें, पीरियड्स 7 होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज कैसे घटता बढ़ता है पीरियोडिक टेबल में, डाउन अ ग्रुप अलोंग द पीरियड कैसे घटता बढ़ता है, पहला ये देखेंगे। दूसरा हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, कैसे घटता बढ़ता है, ठीक ना, क्या क्या बातें डिपेंड करती है, ठीक है। तीसरी बात पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत इजी है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो चौथा है वो हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, वो कैसे अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप कैसे घटता बढ़ता है, ठीक है ना। इनके बाद हम बहुत सारे रिलेशनशिप भी देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपका एक डायगोनल रिलेशनशिप हो गया, बहुत ही फेमस होगा ना, आपको पता होगा डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है ये देख लेंगे, ठीक है। और क्या देखेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है ये देख लेंगे,
ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और क्या चौथा चीज़ देखेंगे, चौथा चीज़ क्या देखेंगे हम लोग, हाँ एक चीज़ तो मैं भूल गया आपको बताना, चौथा चीज़ हम लोग नॉमेनक्लेचर देखेंगे ना। अभी मैं बताया कि जैसे ही 100 से पार जाता है तो उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं आप, ये भी देखेंगे। यानी कि इतनी चीज़ें हमको बस इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, आप प्रॉपर उसको पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और अच्छे से एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़िए, ठीक है। उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो भी करिए, ठीक है। और क्या बताना है इसमें, हाँ बस इतने में ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।